जब हम भगवान शिव जी की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में क्या छवि आती है? एक जटाधारी योगी, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल और आमतौर पर एक मुख। कभी-कभी हम त्रिमूर्ति की बात करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव का वास्तविक स्वरूप एक मुखी नहीं बल्कि पंचमुखी है? वेदों और आगम शास्त्रों में शिव को सदाशिव कहा गया है, जिनके 5 चेहरे हैं। ये 5 चेहरे केवल शारीरिक अंग नहीं हैं, ये ब्रह्मांड के वो 5 स्तंभ हैं, जिन पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। जरा सोचिए, हमारा शरीर किन चीजों से बना है? 5 तत्वों से। यह ब्रह्मांड किससे बना है? 5 तत्वों से। हमारे पास इंद्रियां कितनी है? 5। नमः शिवाय में अक्षर कितने हैं? 5। यह 5 का अंक संयोग नहीं है, यह शिव जी के 5 मुखों का ही विस्तार है। आज के इस वीडियो में हम उस गुप्त ज्ञान को डिकोड करेंगे जिसे पंच ब्रह्म कहा जाता है। हम जानेंगे शिव जी के उन 5 चेहरों के नाम, उनका विज्ञान, उनका हमारे जीवन से गहरा संबंध। अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि आप और ब्रह्मांड अलग नहीं है। तो चलिए आदि योगी के इस विराट स्वरूप का दर्शन करते हैं। शिव का पहला मुख है सधोजात। संस्कृत में सद का अर्थ है अभी अभी और जात का अर्थ है जन्मा हुआ, यानी वह जो अभी अभी पैदा हुआ है। यह मुख पश्चिम दिशा की ओर देखता है। यह शिव जी का सबसे सौम्य और मासूम स्वरूप है, ठीक एक नवजात शिशु की तरह। एक बच्चा जिसमें ना कोई अहंकार है ना कोई चालाकी, बस अस्तित्व का शुद्ध आनंद है। ब्रह्मांडीय स्तर पर सद्योजात पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सृजन का आधार है। जैसे एक बीज को उगने के लिए ठोस जमीन चाहिए, वैसे ही आत्मा को अनुभव करने के लिए एक शरीर चाहिए। सद्योजात वही शक्ति है जो अमूर्त को मूर्त देती है, जो विचार को वस्तु बनाती है। मानव शरीर में यह मुख हमारी गंध की शक्ति और मूलाधार चक्र से जुड़ा है। जब आप अपने शरीर को महसूस करते हैं, जब आप मिट्टी की खुशबू लेते हैं, तो आप अनजाने में शिव जी के सद्योजात स्वरूप से जुड़ रहे होते हैं। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्म का मतलब हवा में उड़ना नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े रहना है। शिव पहले पृथ्वी है, फिर आकाश। शिव का दूसरा मुख है वामदेव। यह मुख उत्तर दिशा की ओर देखता है। वाम का अर्थ होता है सुंदर और बायां। यह शिव जी का स्त्री सुलभ या कोमल पहलू है। यह पालन की शक्ति है ब्रह्मांडीय स्तर पर। वामदेव जल तत्व का प्रतीक है। जल का गुण क्या है? बहना, जोड़ना और जीवन देना। पानी कभी किसी से लड़ता नहीं है, वह रास्ता बना लेता है। पृथ्वी सद्योजात ने शरीर दिया, लेकिन उस शरीर में जीवन का रस वामदेव भरते हैं। हमारे शरीर का 72% हिस्सा पानी ही तो है। वामदेव मुख स्वाद की इंद्रिय और स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा है। यह मुख उस अमृत का प्रतीक है जो सृष्टि को जीवित रखता है। जब शिव विष पीते हैं तो वे उसे कंठ में रोक लेते हैं, लेकिन जब वे वामदेव रूप में होते हैं तो वे सोम रस आनंद का पान करते हैं। यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कठोरता मृत्यु है और तरलता जीवन है। बी लाइक वाटर। यह दर्शन वामदेव का ही है। अब आते हैं शिव के तीसरे और सबसे रहस्यमय मुख पर, अघोर। यह मुख दक्षिण दिशा की ओर देखता है। आमतौर पर लोग अघोर का मतलब डरावना समझते हैं, लेकिन संस्कृत में घोर का मतलब है डरावना और अघोर का मतलब है जो डरावना ना हो, जो भय से परे हो। लेकिन विरोधाभास देखिए, दिखने में यह सबसे रौद्र रूप है। बड़ी बड़ी आंखें, विकराल दांतें। यह शिव का रुद्र रूप है। यह संहार की शक्ति है। ब्रह्मांडीय स्तर पर अघोर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि का काम क्या है? जलाना नहीं, अग्नि का काम है शुद्ध करना। जब आप सोने को आग में डालते हैं तो सोना नहीं जलता,
उसकी अशुद्धियां जल जाती हैं। उसी तरह अघोर रूप हमारे पापों, हमारे कर्मों और हमारे अज्ञान को जलाकर राख कर देता है। मानव शरीर में यह मुख हमारी दृष्टि और मणिपुर चक्र नाभि से जुड़ा है। हमारे पेट में जठरा अग्नि है जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है। वह अघोर है। यह मुख्य न्याय और धर्म का प्रतीक है। जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है तो शिव जी का यही मुख सक्रिय होता है। यह विनाश के लिए नहीं बल्कि नवीनीकरण के लिए है। शिव जी का चौथा मुख है तत्पुरुष। यह मुख पूर्व दिशा की ओर देखता है। तत्पुरुष का अर्थ है वह परम पुरुष। यह मुख शिव जी की तिरोभाव शक्ति है। तिरोभाव का मतलब है छिपाना। शिव जी ने ही इस दुनिया को बनाया है, लेकिन वे इस दुनिया के कण कण में छिप गए हैं, एक नाटक की तरह जहां अभिनेता ने मुखौटा पहन लिया है और अपना असली चेहरा भूल गया है। हम सब उसी माया में जी रहे हैं। ब्रह्मांडीय स्तर पर तत्पुरुष वायु तत्व का प्रतीक है। वायु हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देती। आप उसे पकड़ नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। यह मुख हमारे स्पर्श की इंद्रिय और अनाहत चक्र हृदय से जुड़ा है। तत्पुरुष प्राण है, वह सांस जो हर पल आपके भीतर आ रही है और बाहर जा रही है। यही वह शक्ति है जो आत्मा को शरीर के भ्रम में बांधे रखती है ताकि जीवन का खेल चलता रहे। अगर तत्पुरुष ना हो तो हम सब तुरंत समाधि में चले जाएंगे और दुनिया का खेल खत्म हो जाएगा। यह मुख उस पर्दे की तरह है जो सत्य को ढके हुए है और अंत में शिव का पांचवा और सर्वोच्च मुख ईशान। यह किसी दिशा में नहीं बल्कि उधर्व ऊपर की ओर देखता है। ईशान का अर्थ है शासक या स्वामी। यह शिव की अनुग्रह शक्ति है। जहां तत्पुरुष वायु सत्य को छिपाता है, वहीं ईशान आकाश सत्य को उजागर करता है। यह वह मुख है जो ज्ञान देता है, जो मोक्ष देता है। ब्रह्मांडीय स्तर पर ईशान आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। आकाश क्या है? जिसमें बाकी चारों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु समाये हुए हैं, जो सबको जगह देता है पर खुद किसी से नहीं बंधता। यह शून्यता है। मानव शरीर में यह मुख शब्द और विशुद्धि चक्र गला से लेकर सहस्रार चक्र तक जुड़ा है। जब आप ओमकार का नाद करते हैं तो आप ईशान मुख से जुड़ते हैं। योगी इसी मुख की आराधना करते हैं क्योंकि यही वह द्वार है जिससे बाहर निकलकर जीव वापस शिव बन जाता है। ईशान वह स्थिति है जहां आप आई एम द बॉडी, मैं शरीर हूं से निकलकर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, क्या अब आप उस महामंत्र का अर्थ समझ पा रहे हैं जिसे हम रोज जपते हैं? नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र शिव जी के इन्हीं 5 मुखों और 5 तत्वों का बीज है। न सद्योजात पृथ्वी, म वामदेव जल, सी अघोर अग्नि, व तत्पुरुष वायु, या ईशान आकाश। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप कोई साधारण पूजा नहीं कर रहे होते, आप अपने सिस्टम को शुद्ध कर रहे होते हैं। आप अपने भीतर के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को शुद्ध कर रहे होते हैं। इसे ही भूत शुद्धि कहते हैं। शिव जी का पंचमुखी स्वरूप हमें बताता है कि ईश्वर कहीं ऊपर 7वें आसमान पर नहीं बैठा। ईश्वर पदार्थ भी है और चेतना भी। वह ठोस मिट्टी भी है सद्योजात, और वह अदृश्य आकाश भी है ईशान। यह पूरा ब्रह्मांड शिव जी का ही शरीर है। आप जो पानी पीते हैं, जो हवा सांस में लेते हैं, जिस जमीन पर चलते हैं, आप हर पल शिव जी को ही छू रहे हैं। अगली बार जब आप शिव जी के मंदिर जाएं या ध्यान में बैठें तो इन 5 चेहरों को याद करें। महसूस करें कि आपका शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना शिव का ही एक छोटा रूप है। यही शिवोहम का असली अर्थ है। क्या आप इन तत्वों को अपने भीतर महसूस कर पाते हैं? कमेंट्स में
ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को उन सभी साधकों के साथ शेयर करें जो सत्य की खोज में हैं। हमारे चैनल दार्शनिक आकाश सोबरवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव।